जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने पुरुषार्थ में व्यस्त होंगे। तो नवरात्रे बीत चुके हैं और सबने विसर्जन भी कर दिया होगा माता का। तो ये नवरात्रे सबके लिए अपने मंगलकारी हों। पाठ तो सब हो ही गए मित्रों, भक्तों। आज मैं देवी माता का कवच जो दुर्गा सप्तशती में है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। कवच मतलब अभेद्य। जैसे पुराने राजा महाराजा, भगवान, ये सब लोग कवच पहन कर लड़ते थे, जिससे कि अस्त्र और शस्त्रों से उनकी रक्षा हो जाती थी। अभेद्य कवच। तो ये भी एक कवच है माता रानी का, जिसमें कि हमारे पूरे शरीर को माँ जगदम्बा एक तरीके की सिक्योरिटी देती है। तो वो हम पढ़ते, सुनिए। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि घर से कहीं भी बाहर जा रहे हों, आप सुबह अपने ड्यूटी पर जा रहे हों या घर से कहीं सफ़र पर जा रहे हों, तो इसको पढ़ के निकलें। उससे आपकी हर तरफ से ईश्वर माँ जगदम्बा रक्षा करेंगी। तो सुनते देवी माता का कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह श्री मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी माता का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। दिव्यश्री माता जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और उत्तम त्रिशूल, शंख, धनुष अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। तो कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए जो भी हमने की। और अब महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तो महान भय का नाश करने वाली हो माता, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले माँ जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नक्षत्र और कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली माता मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी माता मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो माँ, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें।
जया माता आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी रक्षा करें। उदोतनी माता शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की, भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला और जिह्वा में सरस्वती देवी स्थित होकर रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटे की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी माता ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली माता ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली मिलन कुबरी, दोनों कंधों में खड़गनी, मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करें। पूतना और कामिका माता लिंग की और महिषवाहिनी माता गुदा की रक्षा करें। भगवती माता कटी भाग में, विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह की दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। माता श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासनी पैरों को तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की रक्षा करें। उर्धकेशनी केशों की, रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी, त्वचा की बागीश्वरी, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस और हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अमेधा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी माँ, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करें। धर्मधारणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। और हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, पान, समान उदान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करें। वाराई आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी यश और कीर्ति की रक्षा करें। लक्ष्मी माता धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी माता आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। और माँ चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी माता मेरे पुत्र की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। और मेरे पथ के सुपथा तथा मार्ग की माता क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी जी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय और डर से मेरी रक्षा करें। मातेश्वरी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हैं। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी वस्तु वस्तु का चिंतन कर लेता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनातीत मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमूर्त से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तिल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण कर किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह
कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती की चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्रादि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोल माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा महामाई दा बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दुर्गा माता की जय, दुर्गा कवच की जय। धन्यवाद भक्तों, सुनिएगा कवच को, अच्छा लगेगा और जहाँ तक हो सके इसको पढ़ के ही घर से निकलें। सफ़र में, ड्यूटी पर, घर से बाहर जाना है, विदेश जाना है, जब भी जहाँ जाएं आप इसको पढ़कर ही घर से निकलें। यह आपकी हर तरफ से, हर दिशा में, हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा। दुर्गा माँ सदैव आपके साथ रहेंगी। आप इसे हृदय से पढ़ें। धन्यवाद। जय माता दी।